इदानीं कस्य पदार्थस्य कः कर्ता इति कथ्यते। अब यहाँ पर किस पदार्थ का कर्ता कौन होता है यह बताते हैं। निज निरंजन शुद्धात्म भावनोत्पन्न परम आनंदैक लक्षण सुखामृत रसास्वाद परांगमुखो बहिरात्मा भंडते। अब यहाँ पर अध्यात्म की विवक्षा में कौन आत्मा किस तरह के पदार्थों का कर्ता होता है, जो कल आपको पदार्थ बताए थे 7 पदार्थ 9 पदार्थ, तो उन पदार्थों में किसका कर्ता कौन होता है वह अब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहले यहाँ पर बहिरात्मा को रखा। बहिरात्मा कैसा होता है? जिसे अपने निरंजन शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न आनंद रस का कोई भी आस्वादन नहीं होता, उसके वह बिल्कुल परांगमुख होता है। परांगमुख माने उसके विपरीत होता है ना, उसको बहिरात्मा कहा जाता है। यानी अपनी निज आत्मा से उत्पन्न कोई परम आनंद नाम का सुख होता है, उसके आस्वादन से वह बिल्कुल ही विमुख होता है, उसकी तरफ उसका बिल्कुल भी मुख नहीं होता है। उसको बोलते हैं परांगमुख। परांगमुख माने विपरीत मुख रखने वाला। मुख ही रखना जाता है, मुख। तो कोई विमुख हो गया तो उसने मुख विपरीत कर दिया तो विमुख हो गया। सम्मुख हो गया, मुख सामने रखा है तो सम्मुख हो गया है ना। तो विपरीत मुख को ही विमुख या परांगमुख कहते हैं। तो उसी को बहिरात्मा कहा जाता है। सच आश्रव बंध पाप पदार्थ त्रयस्य कर्ता भवति। अब वह जो बहिरात्मा है वह हमेशा आश्रव पदार्थ का करता रहेगा, बंध पदार्थ का करता रहेगा और पाप पदार्थ का करता रहेगा। इन 3 पदार्थों का वह हमेशा करता बना रहेगा। अब वो कुछ करे या ना करे, वो इन 3 पदार्थों का कर्ता हमेशा रहेगा, है ना। आश्रव से, बंध से और पाप पदार्थ से उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। क्वापि काले पुनर्मंद मिथ्यात्व मंद कषायोदये सति भोगाकांक्षादि निदान बंधेन भावी काले पापानुबंधी पुण्य पदार्थस्य अपि कर्ता भवति। अब कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसा समय आए जब वह मंद मिथ्यात्व और मंद कषाय का उसके अंदर उदय होवे। बहिरात्मा होता है तो उसके अंदर तीव्र कषाय का उदय चलता है। मुख्य रूप से अनंतानुबंधी तीव्र कषाय का उदय होगा। इसके कारण से वह अपनी निज आत्मा के कभी भी उन्मुख नहीं होगा, निज आत्मा की ओर सन्मुख नहीं होगा। तो वो कसाय ही उसको अपनी ओर उन्मुख नहीं होने देती। जब कभी ऐसा समय आए कि उसके मिथ्यात्व का मंद उदय हो जाए, कषाय का मंद उदय हो जाए, तब क्या होता है, भोगाकांक्षा आदि जो निदान बंध के द्वारा जो भावी काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी वह कर्ता हो जाता है। यानी वह कसाय के मंद उदय में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का कर्ता बनता है। पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? जिसके उदय में उसे पाप का अनुबंध होगा, ऐसा पुण्य पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। यानी पुण्य के उदय में उसे पाप का बंध कराए,
ऐसा जो पुण्य है वह पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। क्या कहा? तो पुण्य का उदय भी सबका एक जैसा नहीं होता है ना। बहिरात्मा जीव है तो उसके पुण्य का उदय भी पाप का अनुबंधी होता है, पाप का बंद कराता है। तो पुण्य के उदय में भी वो पाप का बंद करने वाला क्यों होता है? क्योंकि वह निदान बंद कर लेता है भावी काल में मुझे इस तरह की चीजें प्राप्त हों। तो इस तरह से जो भोगाकांक्षा आदि रूप जो निदान बंद है, उसके कारण से वह पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता कहलाता है। यानी भविष्य में निदान बंद के माध्यम से वह पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता बन गया। तो हाँ, वो भी जो उसका पापानुबंधी पुण्य का उदय है तो उसमें भी वह पाप का ही अनुबंध करता है। जो पापानुबंधी पुण्य होता है वह पुण्य के उदय में उसको पाप का ही बंद कराता है। तो वो स्वर्गों में तो चलो वहाँ पर इतनी निमित्त नहीं मिलते, लेकिन जब भी उस पुण्य के फल को भोग करके वह पुनः मनुष्य बनेगा तो वह इसी तरह के कोई भी भोगाकांक्षा में ही उस पुण्य को लगाएगा। तो इसी को कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। जिस पुण्य के उदय में वह सिर्फ उस पुण्य का उपयोग अपनी भोगाकांक्षा के लिए करता है ना। हाँ, वो पापानुबंधी पुण्य के उदय में ही वह स्वर्ग चला गया। अब फिर उस पुण्य का उदय कुछ बचा रहा तो वह मनुष्य भी बन गया। अब स्वर्ग में तो स्वर्ग की व्यवस्थाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन जब वह पुनः मनुष्य बनेगा तो वो फिर अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करेगा, तो फिर उसको वह पापानुबंधी पुण्य उसी तरह से उसे पाप कराएगा। तो कोई कोई जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, कभी इस तरह से पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो उनका वह पुण्य भी भोगाकांक्षा में ही निकल जाता है। ये कहने का मतलब है तीव्र कषाय के उदय में तो वह हमेशा पाप पदार्थ के ही कर्ता होते हैं, लेकिन कभी कभी वो पुण्य के कर्ता भी हो जाते हैं। लेकिन कौन से पुण्य के? तो पापानुबंधी पुण्य के। वो कब होंगे? तो जब मंद कषाय का उदय आए तो। समझ आ रहा है? क्योंकि मंद कषाय में ही वह पुण्य कर पाते हैं और पुण्य का बंद करते हैं। तो पुण्य का बंद करते हुए भी उनकी भोगाकांक्षा की या निदान की जो भावना रहती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। हाँ, उसी भाव से करते हैं, इसलिए वो पापानुबंधी पुण्य पदार्थ के भी कर्ता होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वह है तो अभी भी बहिरात्मा। जो पहले बताया था वो पहले तरीके का बहिरात्मा था, वो आश्रव बंध और पाप पदार्थ का करता था। ये दूसरे तरह का बहिरात्मा है जो आश्रव बंध और पुण्य पदार्थ का भी करता है। लेकिन कौन सा पुण्य? तो पापानुबंधी पुण्य का करता है। इस तरह से बहिरात्मा दो तरह के पुण्य के कर्ता होते हैं, एक पाप करने वाले ही होते हैं और एक पुण्य का भी बंद करने वाले होते हैं, लेकिन वह पुण्य उनके लिए भोगाकांक्षा में ही काम आता है। यस्तु पूर्वोक्त बहिरात्मनो विलक्षण सम्यक दृष्टि। अब जो इस तरह से जो बहिरात्मा है उसके जो विपरीत होगा उसका नाम है सम्यक दृष्टि। हाँ? जो हमने दो तरह के बहिरात्मा बताए, इनसे जो विलक्षण है उसका नाम है सम्यक दृष्टि। वो क्या करता है? स संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ त्रयस्य कर्ता भवति।
वह संवर का भी कर्ता होता है, निर्जरा का भी कर्ता होता है और मोक्ष पदार्थ का भी कर्ता होता है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसी को संवर निर्जरा होती है, वही मोक्ष पदार्थ का कर्ता बनता है। रागादि विभाव रहित परम सामायिके यदा स्थातुम समर्थो न भवति। अब देखो, वो सम्यक दृष्टि भी एक तरह का तो नहीं है, वो भी कई तरह के सम्यक दृष्टि होते हैं। तो यहाँ पर जिस सम्यक दृष्टि के लिए ये संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थ का कर्ता बताया गया है वो कैसा होगा? वो रागादि भावों से रहित परम सामायिक में रहने वाला होगा। क्या सुना? तो वह संवर निर्जरा का कर्ता कहलाएगा। तो सम्यक दृष्टि जैसे कहीं कह दिया जाता है तो उसमें दो तरह की सम्यक दृष्टि देखना चाहिए, एक व्यवहार सम्यक दृष्टि और एक निश्चय सम्यक दृष्टि। उससे ये समझना चाहिए कि किस सम्यक दृष्टि की मुख्यता से ये कथन किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर ये संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ का कर्ता बताया जा रहा है तो मुख्य रूप से ये निश्चय सम्यक दृष्टि की बात हो गई, क्योंकि वही जो है रागादि भाव से रहित परम सामायिक में स्थित होने में समर्थ है। तो ये चीज़ें स्वयं अपने को, अब कई बार टीकाओं की भी टीका करनी पड़ती है ना। हाँ, तब जो है ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं, अन्यथा उनके अर्थ है ना बिगड़ जाएंगे, अनर्थ लग जाएंगे। तो उस तरह से उस अर्थ को अनर्थ ना करते हुए ये समझ के चलेंगे, तभी ये बात आपको समझ आएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए ये लिखा, जो परम सामायिक में ठहरने में समर्थ नहीं होता, तो परम सामायिक क्यों ले लिए? क्योंकि वही संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ के लिए मुख्य रूप से कारण है। परम सामायिक मतलब निश्चय चारित्र के साथ होने वाला निर्विकल्प परम समाधि काल ही परम सामायिक कहलाता है। सब जगह पर परम सामायिक निर्विकल्प समाधि काल ये जो चीजें आती हैं ये सभी निश्चय चारित्र के लिए आती हैं। पहले भी कई बार आप चुकी हैं। तो उसमें जो ठहरने में समर्थ नहीं हो रहा है, तब वो क्या करता है? विषय कषाय उत्पन्न दुर्ध्यान वंचनार्थम संसार स्थिति छेदम कुर्वन् पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थस्य कर्ता भवति। है ना। अब वह अगर उस निश्चय सामायिक में ठहरने में समर्थ नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर आएगा। विषय कसाय से उत्पन्न जो दुर्ध्यान है उसको छोड़ने के लिए और संसार की स्थिति का छेदन करता हुआ वह पुण्यानुबंधी जो तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि हैं ऐसे विशिष्ट पुण्य कर्म को वह बंद करता है ना। यानी जो विशिष्ट पुण्य पदार्थ का करता होगा वह जीव वह होगा जो तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि जैसे बड़े बड़े पुण्य प्रकृतियों के बंध का करता हो। और ये वो पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में जानी जाती है। इन्हीं के बंद होने पर, इन्हीं का उदय आने पर फिर से वह जीव मोक्ष मार्गोपयोगी पुण्य को करता है। तो इसलिए ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। कुछ ऐसे कर्म के भी बंद होते हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य होते हैं, जिन कर्म का बंद तो कर्म का ही है पुण्य का ही बंद, लेकिन उस पुण्य के उदय होने पर वह जीव पुनः वैसा ही मोक्ष मार्गोपयोगी पुण्य करेगा। पुनः वह उसी तरह से अच्छी शुभ भावों से, शुद्ध भावों से अपनी आत्मा को परिणमित करा करके मोक्ष मार्ग पर लगेगा। तो इस तरह के पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। तो ये जो पुण्य होता है यह पुण्य तब आता है जब वह जीव संसार की स्थिति का छेद करने के लिए तैयार होता है ना। जिसको संसार की स्थिति का छेद करना है
तो फिर वो भोगाकांक्षा नहीं करेगा, दुर्ध्यान नहीं करेगा। तो दुर्ध्यान कब होता है? जब विषय कषायों में उलझ जाएगा तो दुर्ध्यान होगा। तो विषय कषाय से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए वह जो पुण्य कार्य करता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य का करता, वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो ये वह प्रवृत्ति में आकर के इस तरह के शुभ भाव करेगा। तो जब कोई जीव अपने परम समाधि में ठहर नहीं पाता तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जीव जो अपनी परम सामायिक में नहीं ठहर पा रहा है, परम समाधि में नहीं ठहर पा रहा है, वह छठवें सातवें गुण स्थान वाला भी हो सकता है, वह पांचवें गुण स्थान वाला भी हो सकता है, और वो चौथे गुण स्थान वाला भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि चौथे गुण स्थान वाले को भी परम सामायिक होती है ना। अब उसको जितना अपने अंदर सामायिक आदि का समता का भाव आएगा आएगा, तो वो हमेशा तो सामायिक भाव में रहेगा नहीं। तो मुख्य रूप से ये जो कहा जा रहा है ये उन सम्यक दृष्टियों के लिए कहा जा रहा है जो परम सामायिक में ठहरने में समर्थ होते हैं, है ना, जो निवृत्ति में रह पाते हैं। और जब निवृत्ति में ज्यादा देर नहीं रह पाते तो प्रवृत्ति में तो आते हैं। तो प्रवृत्ति में आकर के क्या करते हैं? तो अशुभ ध्यान नहीं करते, दुर्ध्यान नहीं करते, अशुभ भाव नहीं करते, शुभ भाव करते। तो उन शुभ भावों से जो पुण्य के वह कर्ता बनते हैं वह पुण्यानुबंधी पुण्य के वो कर्ता कहलाते हैं। तो यह कथन उन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों के लिए विशेष रूप से लगता है जो संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ के योग्य होते हैं, है ना। तो वह इन तीनों पदार्थों के कर्ता बनते हैं। तो निवृत्ति में कोई भी सम्यक दृष्टि हो, मान लो अविरत सम्यक दृष्टि भी है चौथे गुण स्थान वाला भी, तो वह भी जब कभी निवृत्ति में रहेगा, निवृत्ति माने सामायिक में स्थित है ना, सब तरह की प्रवृत्ति छोड़ करके, तो उसमें भी वह प्रवृत्ति से ज्यादा निर्जरा कर रहा है। जो प्रवृत्ति में निर्जरा करता उससे ज्यादा निर्जरा वो निवृत्ति में करेगा। तो अविरत सम्यक दृष्टि भी सामायिक करता है ना। वह भी वह परम सामायिक की भावना करता है, जितना उससे बन पड़ता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो भी करता है। तो वह परम सामायिक में उस तरह से स्थित तो होगा, भावना तो करेगा, लेकिन वह परम सामायिक मतलब वह निश्चय चारित्र की परम सामायिक नहीं कहलाएगी, है ना। वह उसकी एक सामायिक की भावना कहलाएगी, निश्चय चारित्र की भावना कहलाएगी। और जो उसके योग्य होगा, है ना, व्रती होकर के सब प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के जो उसके योग्य होकर के परम सामायिक करेगा, तो वह उस सामायिक की भावना भी करेगा, उस सामायिक की कुछ कुछ अनुभूति भी करेगा। तो वह जब इस तरह से करते करते भी बहुत देर तक उसमें नहीं रह पाता तो अपनी प्रवृत्ति भी करता है, लेकिन प्रवृत्ति करते हुए भी अपने को दुर्ध्यान से बचाने के लिए तैयार रखता है कि प्रवृत्ति में तो आए एकदम से, अब मंदिर से छोड़ करके घर में तो आए, लेकिन घर में आकर के भी दुर्ध्यान नहीं हो, है ना। तो क्या करे? तो वह कुछ ना कुछ ऐसे शुभ भावों से जुड़ा रहता है जिसके माध्यम से वह पूजन का भाव, भक्ति का भाव, है ना, स्वाध्याय का भाव, कुछ ना कुछ ऐसा भाव अपने अंदर जोड़े रखता है जिससे कि वो दुर्ध्यान से बचा रहे। तो वह उन्हीं भावनाओं के माध्यम से वो पुण्यानुबंधी पुण्य को कर लेता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान में भी होता है, पांचवें में भी होता है, छठवें में भी होता है, सातवें में भी होता है और आठवें तक होता है। समझ आ रहा है? सब सम्यक दृष्टि है, तो सब सम्यक दृष्टि है।
तो कहने का मतलब यह है कि सम्यक दृष्टि जीव जब पुण्यानुबंधी पुण्य कर लेता है तो वही पुण्य उसके लिए क्या करता है, संसार स्थिति का छेद करने का कारण भी बना रहता है, क्योंकि उसने उस पुण्य को उसी भावना से किया है। संसार बढ़ाने के लिए पुण्य नहीं किया, भोगों की आकांक्षा के लिए पुण्य नहीं किया, संसार स्थिति छेदम कुर्वन, संसार की स्थिति को छेद करता हुआ। इस तरह से वह जब पुण्य करता है कि मेरे संसार की स्थिति घटे, तो भी वह शुभ भावों के माध्यम से ही वह भाव करता है। तो इसलिए उस समय पर जो उसे पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य उसे किसी भी तरह से संसार में भटकाने वाला नहीं होता। ये इस सम्यक दृष्टि के पुण्य की बात इसलिए कही जाती है। जिस उद्देश्य से पुण्य किया जाएगा, पुण्य वैसा ही फल देगा। क्या सुना? करता है ना। इससे क्या होता है, चौथे मूल स्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य का बंद करने योग्य होता है। तो उसकी भाव देखो कि वह संसार स्थिति का छेद करने की भावना कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं, तीर्थंकर बनने के लिए भाव नहीं कर रहा, लेकिन संसार स्थिति का छेद करने की भावना करता है। तो वह तीर्थंकर जैसे महान पुण्य का भी बंद कर लेता है। अब जहां पर जितना संभव है वो तो बताया ही जाता है ना। अब वह उत्कृष्टता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह उत्कृष्ट प्राप्त करने वाला भी कितना उत्कृष्ट होगा, किन कारणों से उत्कृष्ट होगा, वो भी तो बहुत सारे कारण होंगे ना। सबको तो नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति का बंध। सम्यक दृष्टि तो सभी भी हो सकते हैं, लेकिन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसी से समझ लो कि वो उतना उत्कृष्ट भाव किसी का होता होगा तो किसी का ही होता होगा, सबका नहीं। तो इसी से ही समझा जाता है। तो उस समय पर वह पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता कहलाएगा। कर्तृत्व विषय नए विभाग है कथ्यते। अब इसी कर्ता के विषय में, कर्तृत्व के विषय में नयों का विभाजन करते हैं। मिथ्या दृष्टिर्जीवस्य पुद्गल द्रव्य पर्याय रूपाणाम आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थानाम कर्तृत्वम अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण। अब देखो, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जो हमने कहा था कि वह आश्रव का, बंध का, पुण्य का और पाप का, दोनों का करता है वो, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव चार पदार्थों का कर्ता हो गया। आश्रव का, बंध का, पाप का भी है, और मंद कषाय के उदय में पुण्य का भी है। सब बताया ना। कर्ता तो हुआ ना, चार तरह की, चार पदार्थों का कर्ता हो गया। अब वो पुण्य कोई भी हो, वो अलग मैटर है। तो वह चार पदार्थों का ये जो कर्ता हुआ, ये चारों ही पदार्थ कैसे हैं? पुद्गल द्रव्य पर्याय रूपाणाम। ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है ना। ये चारों ही पदार्थ, हाँ, आश्रव भी, बंध भी, ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य की। लेकिन कौन पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन से पुद्गल द्रव्य में आएंगी? तो इस पुद्गल में नहीं आ जाएंगी, है? इस किताब के पुद्गल में नहीं आ जाएंगे ये पर्याय। ये भी तो पुद्गल है, जीव की पर्याय है। तो जीव के साथ जो पुद्गल द्रव्य है उसका, जो मिथ्या दृष्टि जीव की पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय है। मिथ्या दृष्टि जीव के ये पर्याय रूप में ये भाव है। आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, इन सब का वह कर्ता बना रहता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी पुण्य का बंध करता है, और सम्यक दृष्टि जीव भी पुण्य का बंध करता है। इससे आपको ही समझना, ये स्पष्ट हो रहा है ना। तो उसका जो पुण्य है मिथ्या दृष्टि जीव का, वो अभिप्राय अलग है, और सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है उसका अभिप्राय अलग है। इसलिए
यह जो कर्तृत्व उसके लिए बन रहा है, ये कौन से नय से है? तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से है ना। अनुपचरित क्यों हो गया? क्योंकि आश्रव बंध उसको करता रहना ही पड़ेगा। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव होगा आश्रव बंध तो कर ही रहा है। अनुपचरित का मतलब अलग से उसे कुछ उपचरित नहीं हो रहा है, वह स्वभाव से कर रहा है। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव हो, सबको आश्रव बंध हो रहा है, तो ये अनुपचरित है। जैसे कर्म का बंद होना स्वाभाविक है, वो भी अनुपचरित कहलाएगा, वो अलग से उसके ऊपर आरोपित नहीं किया गया, तो ये अनुपचरित हो गया। और असद्भूत क्यों है? क्योंकि यह उस आत्मा का सद्भूत नहीं है। सद्भूत माने उसका अपना गुण या पर्याय नहीं है, अपनी पर्याय नहीं है उसकी, इसलिए असद्भूत पर्याय, यह आत्मा की अपनी स्वाभाविक पर्याय नहीं है। आश्रव बंध, पुण्य पाप का बंद होना, ये सब आत्मा के असद्भूत पर्याय हैं। तो इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से वह इनका कर्ता कहलाता है ना। जीव भाव पर्याय रूपाणाम पुनः अशुद्ध निश्चय नयन इति। और जीव की भाव पर्याय रूप हैं ये सभी। देखें तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बिना जीव के भावों के तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय बन नहीं सकती। तो जीव के जो भाव पर्याय रूप होने से जब हम केवल जीव के भावों की ओर देखेंगे तो उसमें जो नय लगाया जाएगा उसे कहेंगे अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय से वह यह अशुद्ध भाव करता है। आश्रव के योग, बंध के योग, पुण्य पाप के योग, वह अशुद्ध जो भावों का करता है वो अशुद्ध निश्चय नय से हुआ। उस भाव से जो द्रव्य रूप जो आश्रव बंद हो रहा है उसका करता है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से हुआ। इस तरह से नयों के माध्यम से जानना। इसी तरह से सम्यक दृष्टिस्तु संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थानाम द्रव्य रूपाणाम यत् कर्तृत्वम तदपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण। अब हम सम्यक दृष्टि को ले आए, तो सम्यक दृष्टि भी करता है। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि भी करता है, तो करता है तो कुछ ना कुछ करता तो है ही है। एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है तो सम्यक दृष्टि का अकर्ता हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि भी कुछ ना कुछ करता है। तो अब सम्यक दृष्टि मुख्य रूप से किन पदार्थों का करता है? तो संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, इन पदार्थों का करता है ना। अब आप कहो कि जैसे अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसको कौन सा संवर होने लगा? तो कुछ तो होने ही लगा, मिथ्यात्व का ही तो होने लगा। मिथ्यात्व रुक गया, मिथ्यात्व कर्म का आश्रव होता था उसका संवर हो गया, अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव होता था उसका संवर हो गया, वो कसाएं रुक गई। तो जो भी हुआ संवर तो हुआ, तो वह अविरत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से तो उत्तम है ही है। तो इसलिए वह सम्यक दृष्टि जीव भी संवर पदार्थ का कर्ता होता है। समझ आ रहा है? और जब संवर करेगा तो उन्हीं मिथ्यात्व संबंधी उसके साथ बंधने वाली जो कर्म प्रकृतियां थीं, अनंतानुबंधी आदि जो कर्म प्रकृतियां थीं, उनके साथ जो बंधने वाले कर्म थे, पहले गुण स्थान के दूसरे गुण स्थान के योग के जो 16, 25 बताए जाते हैं ना, तो अब उन कर्मों का बंध न करने के कारण से उन कर्मों की निर्जरा भी करेगा, है ना। तो वह किसी की निर्जरा भी करने योग्य हो गया, कुछ संवर भी करने योग्य हो गया, तो वह संवर निर्जरा का कर्ता कहलाया। समझ रहे हो? और मोक्ष का भी कर्ता कैसे होगा? अब कुछ तो बच रहा है, मिथ्यात्व से छूट गया तो एक तरह से उसने मोक्ष के लिए शुरुआत तो कर ली, तो मोक्ष का भी कर्ता हो गया। नहीं समझे? हाँ, मतलब कि अभी मोक्ष के निकट नहीं पहुंचा, लेकिन उसने संसार से अपना मुख तो फेर लिया। तो यही उसके लिए कर्तापन हो गया। हाँ, शुरुआत नहीं भी करी तो मुंह तो फेर ही लिया, हमें जाना किधर है बस।
तुम्हें अगर एयरपोर्ट पर जाना है, वहाँ से फ्लाइट लेना है, तो भले ही अभी घर में तुम टहल रहे हो, समझ आ रहा है, तो तुम्हारा मुंह किधर है, सोच किधर है, बस तो तुम कुछ भी कर रहे हो तो सोच क्या रहे हो, कहाँ जाना है, बस एयरपोर्ट जाना है। जबकि घूम का रहे हो अभी घर में, तो आदमी की लक्ष्य से उसकी सोच बदलती है। सोच बदलेगी तो वह जैसा भी कुछ करेगा उसी के अनुसार उसका वह कर्ता कहलाएगा। तो अब आपको मान लो फ्लाइट तो 10 बजे मिलनी है, आप सुबह से उठ करके एक ही मूड में हो, आज हमें 9:30 बजे तक 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, समझ आ रहा है। नहाए तो एयरपोर्ट जाने के लिए, कपड़े प्रेस किए तो एयरपोर्ट जाने के लिए, जो कपड़े पहने तो एयरपोर्ट जाने के लिए, भोजन कर रहे तो समझ आ रहा है ना। तो बस अभी गया तो ही नहीं कहीं, तो नहीं भी गया तो उसके मन में उसका लक्ष्य जो है उस तरह का विचार उत्पन्न करा देता है, तो वो सब कुछ फिर उसी के लिए करता है। तो इसी तरह से अभी मोक्ष पर कदम नहीं रखा, घर से निकला नहीं, लेकिन उसे श्रद्धा हो गई मोक्ष पदार्थ पर, तो मोक्ष पदार्थ का वो कर्ता कहलाएगा। श्रद्धा भी हो गई कि हाँ मोक्ष होता है, जाना कहाँ है, तो उसके लिए ये श्रद्धा बन गई। समझ आ रहा है। संसार में क्यों नहीं, तो संसार दुख रूप है, भूल गए कल का, बस। तो इतनी श्रद्धा बन जाना कि संसार दुख रूप है और मोक्ष सुख रूप है, इतने श्रद्धा से भी मोक्ष का कर्ता बन जाता है। अब वो जो करेगा वो सब किसके लिए, मोक्ष के लिए। अब वो अगर ब्याह भी करेगा तो मोक्ष के लिए कर लेगा, नहीं मुक्ति बधू तो बहुत बात की बात है, सचमुच में भी अगर वो ब्याह करेगा तो मोक्ष के लिए कर लेगा, सोचते तो कुछ हो ही नहीं। अब मान लो उसके घर वाले उसको प्रेशर दे रहे हैं, वो ब्याह भी कर लिया, तो भी अगर उसे श्रद्धा हो गई है, समझ आ रहा है, तो या तो वो जम्बू स्वामी की तरह हो जाएगा समझ आ रहा है, या फिर वो विजया सेठ सेठानी की तरह रह जाएगा। तो क्या हो गया, विवाह हो गया, हो गया। तो विवाह करके भी वो उन्मुख कहाँ है, मन कहाँ है, हाँ हाँ, तो भी वो अड़ुव्रत का पालन कर सकता है, सुधार संतोष व्रत ले लेगा, कुछ भी करेगा, तो भी वो विवाह करके भी वो, हाँ कोई बात नहीं, अब विवाह भी करना जरूरी हो गया तो कर लिया, कुछ अपने भी कमियां, कुछ दूसरों के प्रेशर कर लिया, तो भी वो मन कहाँ, बस। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। तो वो करेगा वही, विवाह के 2-4 साल बाद भी ऐसे ऐसे कई पेयर मिलते हैं कि बस तुरंत देश व्रत ले लेते हैं, बड़े बड़े अड़ु व्रत ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, करेंगे वही, विवाह भी कर लिया तो भी करेंगे वही। तो इसलिए वो मोक्ष का कर्ता होता है, समझ रहे हो, हाँ। इसलिए मोक्ष का कर्ता जो होगा वह कहीं ना कहीं मोक्ष की अपनी श्रद्धा रखेगा, बस। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के लिए यह जो कर्तृत्व है वो भी द्रव्य रूप अगर कर्तृत्व है तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने ऐसे ही बनेगा, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का था, नय तो वही है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, है ना। द्रव्य रूप संबर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्ता। अब जीव के जो भाव पर्याय रूपाणाम तो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नये न इति, जो जीव की जो भाव पर्याय है इनमें अंतर आ जाएगा। द्रव्य तो सब एक ही है, चाहे संबर के साथ द्रव्य आए, चाहे बंध के साथ आए, चाहे पाप का आए, चाहे पुण्य का आए,
द्रव्य की दृष्टि से देखो तो सारा द्रव्य एक है, अंतर कहाँ है? भावों में। तो जो पाप का करता है वो तो अशुद्ध निश्चय से हुआ, है ना, और जो पुण्य का करता है या मोक्ष का करता है तो वो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से हुआ। संवर पदार्थ हैं, निर्जरा पदार्थ हैं, ये पदार्थ उसे मोक्ष मार्ग संबंधी हैं, तो इन भावों का जो करता होगा तो वह एक देश शुद्ध निश्चय, एक देश माने थोड़ा, एक देश माने थोड़ा, पूरा नहीं, तो थोड़ा शुद्ध निश्चय नहीं के अनुसार उसके भाव ढलने लग जाते हैं। थोड़े से शुद्ध भाव करेगा तभी वह इनका कर्ता बनेगा, है ना। तो इसी थोड़े से शुद्ध भाव को जो थोड़ा सा शुद्ध भाव करता है वो शुद्ध निश्चय नय से उसे जाना जाता है। तो इसी शुद्ध निश्चय नय को अगर हम देखते हैं तो शुद्ध निश्चय नय से जो करता है तो वह शुद्ध निश्चय नय को ही कई लोग, है ना, थोड़ा शुद्ध निश्चय नय हो गया तो उसी को कई लोग शुद्धोपयोग मान लेते हैं। थोड़ा शुद्ध हो गया ना, शुद्ध उपयोग हो गया, इसी का नाम शुद्ध उपयोग मान लेते हैं, ये गलती हो जाती है। तो जो उसने थोड़ा शुद्ध निश्चय नय से भाव किया यह उसका अभी शुभ भाव ही है। यह शुभ भाव जिसके कारण से वह संवर निर्जरा के भाव कर पाएगा, ये भले ही शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो अशुद्ध भाव की तरह नहीं है। आश्रव बंध अशुद्धता उससे विपरीत है इसलिए शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होते हुए भी शुद्धोपयोग नहीं है। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय से शुभ भाव भी जाने जाते हैं और एक देश शुद्ध निश्चय नय से जब उसके भाव और परम विशुद्ध होंगे तो वो भी एक देश शुद्ध निश्चय नय का ही विषय बनेंगे। इसको बोलते हैं एक देश शुद्ध निश्चय नय, है ना। ये तब तक लगेगा जब तक कि वह बिल्कुल शुद्ध निश्चय नय के भावों के इससे सहित ना हो जाए। तो इस तरह से यह चीज बताई जाती। परम शुद्ध निश्चय नय से कब जाना जाएगा? तो उसके लिए गाथा दे करके कहते हैं, नवि उपजई नवि मरई बंदुण मोक्ष करे जीव पर मत्थे जोइया जिणवरुए मबड़े। ये अपभ्रंश भाषा के दोहे हैं, ये गाथाएं नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? ये दोहे हैं। जैसे दोहा पढ़ते हो ना, हाँ, ऐसे दोहे हैं। नवि उपजई नवि मरई बंदणु मोक्ष करे जीव पर मत्थे जोइया जिणवरुए मबड़े। समझ आ रहा है? तो ये दोहे भी ऐसे भी ग्रंथ बने हुए हैं। एक परमात्म प्रकाश करके ग्रंथ है योगींदु देव का, तो वो पूरा इसी तरह का आध्यात्मिक ग्रंथ है, अपभ्रंश भाषा में, उसमें पूरे दोहे ही इसी तरह के दिए गए हैं। तो इस तरह के भी कुछ रेफरेंस हैं। तो इससे यह बताया गया कि जो न उत्पन्न होता है और न मरता है, न बंद करता है न मोक्ष करता है ना, जीव परमत्थे जोइया, जो बिल्कुल योगी परमार्थ में जिसका जीव जीव जी जीव जीव जीवड़ा जिसका जीव जिसका जीवड़ा जिसका जिया काय में लग गया, परमार्थ में जुड़ गया, वही जोगिया है। जोगिया माने योगिया है, वही योगी है ना। उसी को जिणवरु एम बढ़े, उसी को जिणवर ऐसा कहते हैं। जो योगी हो गया, परमार्थ भूत हो गया या परमार्थ में स्थित हो गया, माने परम आत्म तत्व में स्थित हो गया, तो अब वो न जिएगा न मरेगा न बंद करेगा न मोक्ष करेगा, वो इन सबसे ऊपर उठ गया। समझ में आ रहा है ना? न वो अब जीवित रह रहा है न मर रहा है, वो जीवन मरण से ऊपर उठ गया। न वो बंद कर रहा है न मोक्ष कर रहा है, वो अपने में आत्म तत्व में लीन हो गया, स्थित हो गया। ऐसे जीव को परम शुद्ध निश्चय नय से जानना चाहिए। जब तक वह ऐसा स्थित नहीं होता तब तक सभी जीव एक देश शुद्ध निश्चय नय से संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों के कर्ता कहलाएंगे। ये लास्ट स्थिति है
जिस स्थिति में आने पर वह परम शुद्ध निश्चय नय से फिर वह किसी का कर्ता भी नहीं रह जाता, न बंध का करता है न मोक्ष का करता, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपने में लीन हो गया। इति वचनात् बंध मोक्षौ न स्तः, इस वचन से उसके लिए न बंध होता है न मोक्ष होता है। तो बंध मोक्ष से भी परे जो हो जाते हैं वो परम योगी, जो निज आत्म तत्व में इस तरह से स्थित हो जाते हैं, वो बंध मोक्ष के कर्तापन से भी परे हो जाते हैं। तो इस तरह से समझना कि ये कर्तापन कहाँ से कहाँ तक चलता है, कौन जीव किन पदार्थों का कर्ता होता है और किन नयों से कर्ता होता है। इस तरह से यह कर्तृत्व का व्याख्यान यहाँ पर पूर्ण हुआ।